आला हजरत तो बड़े अजीम थे, फ़कीह थे, मुहद्दिस थे, मुदब्बिर थे और रियाजी दां थे, साइंस दां थे, अजीम मुफ्ती थे, अजीम मुसल्ले थे, मुजद्दिद थे। बड़ी अल्लाह ताला ने शानें दी, लेकिन वस्फ उनका जो ख़ास था वो नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। वाह वाह और वाह। सच्चे आशिक की पहचान ये है कि वो रसूलुल्लाह से जो चीज़ मंसूब हो जाती है, महबूब से इश्क, तो हुजूर की हर चीज़ से इश्क। अरे अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम तो मजनू से भी गैर गुजरे हो गए, हम तो मजनू से भी गैर उसके पास तो इश्क मजाजी था, लेकिन वो हमसे आगे निकल गया। हम तो इश्क हकीकी के दावेदार। तो किसी ने पूछा क्यों, तो कहा मजनू तो अपनी गली के अपनी लैला के गली के कुत्ते से भी प्यार करता था, और हमें क्या हो गया है कि हम महबूब की आल से भी प्यार नहीं करते। वो तो लैला के गली के कुत्ते से भी। एक दिन किसी ने मजनू को देखा कि वो अपनी आस्तीन पे रोटी रखकर कुत्ते को खिला रहा है, और किसी ने कहा ओ मजनू, तू अपनी आस्तीन पे रोटी रख के इतनी अदब से कुत्ते को दे दे, कुत्ते को दे दे, कुत्ते को टुकड़ा डाल दे, आस्तीन पे रख के खिलाने की क्या बात है। तो उसने कहा जानता हूँ कुत्ता है, लेकिन मेरी लैला की गली का कुत्ता है। इश्क का मिजाज होता है कि जिससे इश्क होता है उसकी हर चीज़ से प्यार होता है। आला हजरत तो आशिक रसूल थे वाकई। वहाँ कोई चिटिंग बाजियाँ नहीं थी, वहाँ हकीकत ही हकीकत, रियलिटी थी, हकायक थे, सच्चाई थी। और जो सच्चे दिल से महबूब को चाहता है, अल्लाह अकबर, वो महबूब के शहर के कांटों से भी इस तरह प्यार करता है। आला हजरत कहते हैं ए उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए। देखिए क्या अंदाज है बोलने का। उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए, आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर कर। रसूलुल्लाह के शहर के कांटे मुझसे नाराज क्यों हैं? भाई जो दूर रहता है वैसे लगता है ना कि नाराज है। भाई कोई दूर दूर रहता है, मुझे भाई क्यों नाराज हो, क्यों दूर दूर हो, जरा करीब आओ। तो कहते हैं ये कांटे मुझे चुभते क्यों नहीं, ये दूर दूर क्यों है, ये नाराज है क्यों नहीं चुभ रहे, ये नाराज क्यों है। तो कहते हैं ये नाराज क्यों है, क्यों नाराज है। इनका तो काम ये होना चाहिए आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर करें। और एक मकाम पे कहते हैं ए खारे तैबा, पाँव से क्या काम तुझे, ऐ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। ऐ मेरी जान, आपको पैर में नहीं आना चाहिए, आपको तो दिल में आना चाहिए। तो जो नबी के शहर के कांटों से इतना प्यार करता हो, वो नबी की औलाद से कितना प्यार करता हो, वो नबी की आले पाक से कितना प्यार करता होगा। और फिर अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह के शहर के कुत्ते के लिए कहते हैं, नबी के शहर के कुत्ते के लिए कहते हैं, आला हजरत को जिसने आला हजरत बनाया है वो उनका इश्क मुस्तफा है, वो उनका इश्क रसूल है। वरना उनके जमाने में तो फिका जानने वाले और भी थे, हदीस जानने वाले और भी थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, रजा किसी मदीने के कुत्ते के पांव भी चूमे, तुम और कि कितना दिमाग लेके चले। जो कुत्तों से इतना प्यार करता हो हुजूर के शहर के कुत्तों से, वो नबी की आल से कितना प्यार करता हो। इम्तिहान यही होता है, इम्तिहान यही होता है। आला हजरत जब भी कभी ईद की नमाज पढ़ते थे तो पहले ढूंढते थे कि सैयद कहाँ है। ईद की मुबारकबाद अपने माँ बाप से पहले सैयदों को देते थे, सादात को देते थे हाथ चूम के, इसलिए कि वो जानते थे कि मैं रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन उस दौर में तो मैं हूँ जिस दौर में नबी की औलाद मौजूद है। तो ईद की मुबारकबादी का सिलसिला सादात से शुरू होता था, और फिर जब महफिल में सादात होते और उनकी महफिल में सादात कोई हो, बड़े एहतमाम से बिठाए जाते थे, बड़े एहतमाम से। और जब कोई चीज़ तकसीम होती थी तो सबको एक एक दी जाती थी, और सादात को डबल दी जाती।
एक दिन कोई तकसीम करने वाला तकसीम करते करते एक सैयद साहब को उसने एक ही दे दिया, डबल नहीं दिया। जब पता चला तो नाराज हुए तकसीम करने वाले पे कि तूने एक ही क्यों दिया। और फिर फरमाया अब एक काम करो, सैयद साहब को तुमने डबल नहीं दिया, एक ही दिया, इसका कफारा यह है कि शिरनी का पूरा थाल उठाओ और ले जाकर के उनके घर पहुंचा दो। एक मर्तबा एक सैयद साहब को रखा अपने घर काम पर, मालूम नहीं था कि ये सैयद साहब है, काम पे रख लिया। वो काम करते रहे, आते जाते रहे, एक दिन पता चल गया कि ये सैयद साहब है। तो घर वालों से कह दिया इनसे काम नहीं लेना, बस ये आए जाएं बैठे रहें, काम इनसे नहीं लेना, और जितनी तनख्वाह इनकी तय की गई है बतौर नजराना हर महीना इनको दे देना। एक मर्तबा गली से एक सैयद साहब गुजर रहे थे, गुजरते हुए उन्होंने ये कह दिया है कोई सैयद को भीख देने वाला। बिजली गिर गई, है कोई सैयद को बिजली गिर गई। आप उस दिन आपके यहाँ पर जब वो आपके छोटे भाई ने आपके हिस्से के पैसे लाके दिए थे, पूरा कटोरा लेकर के गए और कटोरा ले जाकर के उनके सामने कर दिया। उनका एक खास वस्फ था कि जब वो सैयदों को कोई चीज देते थे तो यूं करके नहीं देते थे, बल्कि वो जो चीज देते थे तो यूं करके देते, और कहते थे कि गुलामों के हाथ आकाओं से ऊपर नहीं होने चाहिए। ऊना वालों, यहां मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, बड़ी चुभती हुई बात, बुरा लगे तो माफ करना। वल्लाह तल्ला बिल्लाह कोई जाती मफाद के लिए नहीं कहता। कभी कभी सादात की फजीलत बयान करते मुझे डर लगता है कि लोग ये ना कह दें कि ये लोग अपने लिए लाइन क्लियर करते हैं। वल्लाह अल्लाह की कसम ऐसी कोई बात नहीं, आपके भले के लिए कहता हूँ। आज हमारी कौम का ये हाल हो गया, सैयद साहब अगर पीर है तो एहतराम करते, मुकर्रिर है तो एहतराम करते, लेकिन अगर सब्जी बेचने वाला है तो एहतराम नहीं करते। अगर उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो उसके बारे में कमेंट पास करते। उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी है, उनका अमल है, आपका हक नहीं है कि आप उस पर कमेंट करें, इसलिए कि हम निस्बत का एहतराम करते हैं और निस्बत कभी फासिक नहीं होती, खून रसूल कभी फासिक नहीं होता। अपनी आखिरत खराब नहीं करना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई काबे और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज की हालत में मरे और उसके दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ हो तो भी वो जन्नत में नहीं जाएगा। अपनी आखिरत तबाह मत करो, लोगों की तरह मत बनो, मरवानी मत बनो, मरवानी मत बनो, ये फिक्र निकाल दो, खारजियत दिल से निकाल दो, क्योंकि जब तक तुम आले नबी के वफादार रहोगे दुनिया तुम्हारे कदमों में रहेगी। इज्जत चाहते हो तो उनकी इज्जत करो जिनको खुदा ने इज्जतें दी है। जब तक इनकी गुलामी करोगे दुनिया तुम्हारी गुलाम बन करके रहे। मैं देख रहा हूं कि ये जहन से निकलता जा रहा है। हम लोग मुकर्रिर आ गए, सैयद साहब बड़े एहतराम करेंगे, और खतीब आ गए, पीर साहब, सैयद साहब, ये तो एहतराम के लायक हैं, लेकिन नहीं, जो ठेला ढकेल रहा हो अगर वो भी सैयद है तो जितना मुकर्रिर काबिल ताज़ीम है उतना वो ठेला ढकेलने वाला सैयद भी काबिल ताज़ीम। और ये भी आपका याद रखना कि सिर्फ हाथ चूम कर सैयदों की ज़रूरत पूरी नहीं होती, उनकी गरीब बेटियों की शादियाँ, उन गरीब सादात के बच्चों की लिखाई पढ़ाई तालीम। अभी मैं तकरीबन 2-2.5 घंटा मोहसिन मिल्लत हज़रत सैयदी पीर बापू के साथ बैठा था, तो बातें चल रही थी सादात की तालीम के वक्त। हज़रत ने मुझे फरमाया कि मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा सैयदों के बच्चों को, लेकिन लोग जो है वो लिल्लाह रकम से मेरा ताउन तो करें। तो उन्होंने कहा सैयद साहब हैरत है कि किसी ने हाथ तक नहीं किया। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरी अहले बैत की मदद करेगा क़यामत के दिन ढूंढ कर उसकी शफाअत कर। हाय 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 हाय, सब हुजूर को ढूंढते होंगे, सब हुजूर को, और हुजूर अलैहिस्सलाम उनको गोया के तलाश रहे होंगे कि जो अहले बैत की मदद करने वाले।
उनके लिए तगोदो करने वाले हो। तो एक सैयद साहब ने तो मुझे, आपके गुजरात के एक सैयद साहब ने कहा कि मैं मुंबई आया था। मैंने कहा कि शाह साहब कैसे आना हुआ? तो कहा कि मेरे भाई का ऑपरेशन के लिए मुंबई आया था। मैं कहा फिर? तो बोले यहाँ कुछ मानने वाले रहते हैं हमारे गुजरात ही के, बड़े मालदार लोग हैं, तो मैंने सोचा कि वो कुछ मदद कर देंगे। तो मैं गया उनके ऑफिस पर, तो मैंने कहा कि मेरे भाई का ऑपरेशन है, ऑपरेशन के लाया हूँ। अब बापू माशाल्लाह हाथ वाथ चुमा, चाय पिलाई और जाते हुए 500 रुपये पेश किया, कहा कि दुआ में याद रखना। ये सूरत हाल है। मुसलमानों सोचो, अगर हम सादात को देते हैं तो क्या देते हैं? आपका हमारा क्या है? उन्हीं के नाना की खैरात है। अपना क्या है? ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान का पता मिला उनके सदके, उनके नाना ही से तो सब कुछ मिला है। और हम इतने गैर गुजरे हो गए। सबके लिए दिल बड़े हैं, अगर दिल छोटे हैं तो अहले बैत के लिए नहीं। नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर उम्र लंबी चाहते हो खैर के साथ तो मेरी अहले बैत की खिदमत किया। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कितनी लंबी उम्र कुदरत ने दी। उम्र सिर्फ उसका नाम नहीं है जब तक के सांसें चले। अरे ये जो जिक्र होता है ये भी तो उम्र है, ये भी तो जिंदगी है। महफिल में जिंदगी है, कोई महफिल खत्म नहीं होती जब तक उनका लोग जिक्र ना करें। जिक्र किया जाता है, ये क्यों है? इसलिए कि अहले बैत के साथ उन्होंने एहसान किया। और किस शान से कहने वाला कह रहा है। उस दौर में बहुत सारे सादात ऐसे थे कि वो तस्करा नहीं करते थे, अपना तारुफ नहीं कराते थे कि हम सैयद हैं। और कुछ ऐसे भी थे जो तारुफ कराते थे। दोनों चीजें सही है। बल्कि मैंने किताब में पढ़ा, मुझे जल्दी पढ़ा भी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने पूरी जिंदगी अपने आप को कभी सैयद कहा भी नहीं, कभी लिखा भी नहीं। यानी आप उस दौर में कितना मुहतात नजरिया था। जब आपने कसीदा लिखा, कसीदा गौसे, हालांकि उनको कहने की जरूरत भी न थी, सारी दुनिया जानती थी, उनको सारी दुनिया जानती थी, लेकिन उन्होंने एक ही मर्तबा अपना नसब बयान किया, अनल हसनी वल मुखदा मकामी। अनल हसनी वल मुखदा, मैं हसन का बेटा हूँ। और लिखना कहना कोई मना भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तारुफ कराना चाहिए। इमाम हसन ने भी अपना तारुफ कराया। इमाम हुसैन ने करबला में कहा मैं नबी का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ। तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों की एहतियातें भी इतनी थी। तो दोनों तरीके सही है, जो तारुफ कराते वो भी, जो नहीं कराते वो भी। तो एक तो वो थे जो काम करने लगे थे, तारुफ भी नहीं कराया, और एक वो थे जो कह रहे थे कौन है सैयद को भीख दे। ये पूरा कटोरा लेकर के खड़े हो गए यूं हाथ करके, कहा हुजूर देखो भीख मांगने आए बज़ाहिर हैं, और अंदाज क्या है। कहा हुजूर इसमें से जितना चाहे। देखो इश्क ये है, इश्क इसे कहते हैं। हुजूर जितना चाहे ले लें, लेकिन कुर्बान अल्लाह ताला ने सैयदों से लालच को दूर किया है। वहां तो लालच, तो उन्होंने देखा कि कई रुपये थे उसमें, बल्कि सीरत निगार ने लिखा है कि 200 रुपये थे उस जमाने के, जिन सब मिले हुए थे। बड़ी बड़ी नोटें तो नहीं होती थी ना उस दौर में। तो उन्होंने एक चवन्नी ले ली, जितनी जरूरत थी उतना लिया, एक चवन्नी ले ली। चवन्नी लेकर के गए तो घर में आकर कहते हैं इन सैयद साहब का पता मालूम कर लो और रोजाना एक चवन्नी इनके घर पहुंचा दी जाए। वाह 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 वाह। अब इनको भीख मांगने की नौबत नहीं आना चाहिए, इसलिए कि सैयद है। ये इमाम अहमद रज़ा का इश्क रसूल है। और अगर आपको जब वो वक्त नहीं हो रहा हो तो मुझे एक और प्यारी सी बात याद आई। उनके पीर और मुर्शिद भी सैयद थे। सुभान अल्लाह। और ऐसे सैयद थे कि उनका नाम भी आले रसूल था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी खानदान के एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम था हजरत मेहंदी मियाँ साहब। हजरत मेहंदी मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह महारारा मुताहरा के जब वो साहिब सज्जादा रहे एक दौर में, उन्होंने आला हजरत को एक खत लिखा कि बड़े मौलाना साहब, उनके पीर खाने में उनको बड़े मौलाना कहा जाता।
बड़े मौलाना साहब, मैंने सुना है कि बरेली में कुत्ते जो है आला नस्ल के होते हैं और बड़े चाको चौबन होते हैं। ओहो। तो मेरे खेत में कुछ दिनों से चोरी वोरी हो रही है, चोर बड़े सता रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि चोरों से बचने के लिए अपने खेत में कुत्तों को रखूं। तो अब आप जब बरेली से महारेरा शरीफ आना तो 2 कुत्ते जरा अच्छी नस्ल के लेकर के आना। आला हजरत दूसरे ही दिन महारेरा शरीफ पहुंच गए। दूसरे ही दिन खत मिला, दूसरे ही दिन महाराजा शरीफ पहुंच गए। और जब महाराजा शरीफ पहुंचे तो हुजूर मेहंदी मियाँ के पैर चूमे। आला हजरत रदी अल्लाह तआला का मामूल था कि इमाम अहले सुन्नत सादात के हाथ भी चूमते थे और उनके पैर भी चूमते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए उस दौर के जो एक एडवोकेट साहब थे वो आला हजरत से बदजन हो गए थे, बदगुमान हो गए थे जी। कहते थे ये तो मौलवी होकर के तोहमात परस्त आदमी है, ओह, ये तो सैयदों के पैर चूमते। ओह, हालांकि वो एडुकेट साहब को पता ही नहीं था कि ये निस्बत क्या होती हाय हाय। है। एडुकेट हो जाए, डॉक्टर हो जाए, वकील हो जाए, लेकिन बात ये ना आप कुछ भी हो जाए, जब तक इश्क की डिग्री नहीं मिलती। वाह 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 वाह। जिन्हें इश्क की डिग्रियां मिलती, बल्कि वो तो ऐसे आशिक रसूल थे कि अगर कोई मदीने मुनव्वरा से उनका मुरीद भी आता, ये आम मुसलमान भी मदीने मुनव्वरा से आता, कहता है मैं मदीने शरीफ से आया हूं, तो पहले उसके पैर चूमते थे। कहा जो कदम मेरे महबूब के शहर से लग करके वाह आए, वाह 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 वाह। वो कदम चूमने के वाह 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 वाह। आशिकाना तबीयत ये थी। तो मैं एडुकेट साहब की बात याद आई तो मुझे एक अच्छी सी बात और याद आ गई, तो मैं बस बात खत्म करने लगा। ये दोनों बात करके बात खत्म करता हूँ कि ये हकीम अजमल खान साहब का नाम आपने सुना होगा। हकीम अजमल खान साहब ये बहुत बड़े हकीम थे अपने दौर के। हकीम अजमल खान साहब बहुत बड़े हकीम थे। इनके पास एक शाम के बुजुर्ग आते थे, शामी बुजुर्ग आते थे, और आते थे तो कई कई दिन क़याम करते थे अजमल खान साहब के पास। हकीम अजमल खान साहब आप देख लें माजी करीब के बहुत बड़े हकीम, उनके नुस्खे जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी बेचती है। उनके माजून वगैरह और वगैरह वो सब चीज़ें जो है वो बड़ी मुफीद हैं। तो हकीम अजमल खान साहब के पास वो शामी बुजुर्ग आके कई कई दिन तक क़याम करते, और वहीं पर वो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के एक वकील साहब थे, वो भी उनके पास आते जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो शामी बुजुर्ग जो थे उनसे चलते फिरते करामतों का ज़हूर हुआ। ऐसे वो साहिबे करामत थे कि एडुकेट साहब उनके बड़े मोतक़िद थे। एक दिन हकीम अजमल खान साहब ने शामी बुजुर्ग से कहा कि हजरत मुझे ना एक मरीज देखने जाना है, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं वो मरीज जा करके देखूं, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप भी चलें। हाँ ठीक है, मैं तो फ्री हूँ, आया ही हूँ आपके पास रहने के लिए, चलते हैं। एडवोकेट साहब ने कहा कि भाई आप दोनों जा रहे हैं सफर पर, तो मैं भी आप लोग के साथ चलता हूँ, इसी बहाने मेरा वक्त आप लोगों के साथ गुजर जाएगा, शामी बुजुर्ग के साथ गुजर जाएगा। हकीम अजमल साहब वहाँ गए, उसने मरीज की नब्ज देखी। नब्ज देखने के बाद घर वालों का कि मैं दवा दूंगा अच्छा हो जाएगा, कोई इसको खास मर्ज नहीं है। शामी बुजुर्ग का ना हकीम साहब दवा मत देना वरना बदनामी होगी। कहा क्यों? कहा 3 दिन बाद ये मर जाएगा। हकीम अजमल साहब ने कहा शामी बुजुर्ग से हजरत मैं हकीम हूँ, इसको कोई बीमारी नहीं है। कहा मैं देख रहा हूँ ये 3 दिन में मर जाएगा, दवा मत देना। एडवोकेट ने सुना, एडवोकेट ने हकीम अजमल को कहा एक काम करो 3 दिन यहीं रुकते हैं, दवा नहीं देते, 3 दिन की बात है, 3 दिन बाद दवा दे देना। 3 दिन बाद मर गया तो शामी साहब जो कह रहे हैं वो तो सच्ची निकल जाएगी, उनकी करामत तो हम देखते ही रहते हैं। शामी साहब ने कहा कि अच्छा मैं चलता हूँ, मैं तो नहीं रुकने वाला, तुम बदनाम होगे, मुझे बदनाम करोगे। हकीम अजमल साहब ने कह दिया 3 दिन बाद दवा देंगे। अच्छा भला आदमी एंड 3 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। तो एडवोकेट साहब ये करामत देखकर हो गए एकदम पक्के कि भाई वाकई ये बुजुर्ग है, कि ये हकीम साहब का तजुर्बा एक तरफ, शामी बुजुर्ग की करामत एक तरफ। तो ये तीनों बैठे हुए थे, जब वापस गए बैठे हुए थे, बात आला हजरत की निकली। तो एडवोकेट साहब ने कहा छोड़ो यार वो मौलवी की बात, वो तो तोहमात परस्त है। कहा क्यों तोहमात परस्त है? कहा यार वो तो मेहंदी मियाँ के पैर चूमते हैं, पैर चूमते। तो शामी बुजुर्ग ने कहा खबरदार, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी हमारी दोस्ती कायम रहे, मैं मौलाना के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। एडवोकेट ने कहा हजरत मैं मौलाना की बुराई कर रहा हूं, आपका क्या इसमें बिगड़ता है? फरमाया तुझे नहीं पता वो मौलाना कैसा है।
जब से मैंने देखा है, जब से मैंने देखा है, उस वक्त से मैं मौलाना को मान गया हूं। कहा कि आप तो कभी मिले नहीं, फिर आपने देखा क्या? अब वो पड़ गया एडुकेट पीछे पड़ गया। आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या देखा है। तब उस शामी बुजुर्ग ने फरमाया, कहा सुनो, मैं मुस्तफा जान रहमत के दरबार में था और मैंने देखा कि महफिल सजी हुई है, हुजूर तख्त पर बैठे हुए हैं और उस महफिल में हुजूर एक जवान से कहते हैं कि उठो और हमारी शान बयान करो। तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी महफिल के लिए जिस खतीब का इंतजाम किया गया है, ये है कौन? तो बताया गया, इसी को दुनिया अहमद रजा कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर की बारगाह में मर्तबे यूं ही थोड़ी मिलते हैं। तो दूसरे दिन पहुंच गए आला हजरत मेहंदी मियाँ के यहाँ और आपने सलाम किया, पैर चूमे और पैर चूम करके कहा कि मेहंदी मियाँ फरमाया, मौलाना आ गए? कहा जी हुजूर आ गया। वो कुत्ते लाए आप? जी हुजूर लेकर के आया। और एक तरफ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा और दूसरी तरफ मुफ्ती आजम मुस्तफ़ा रजा, दोनों के कंधे पे हाथ रखा। हुजूर, ये बड़ी अच्छी नस्ल के कुत्ते हैं और बड़े वफादार हैं, इन दोनों को आप कबूल फरमा लें। हज़रत मेहंदी मियाँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं मौलाना साहब, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो कुत्ते कहा था। कहा, ये हुजूर आपके घर के कुत्ते हैं, इन्हें आप अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। ये इमाम अहमद रजा का इश्क रसूल था, सादात के साथ ये मोहब्बत थी, ये एहतराम था। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको नबी और आले नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।